इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 3 जारी कर दिया है बाय नोटिफिकेशन नंबर 41/2025 डेटेड 30 अप्रैल 2025। इस बार के ITR 3 फॉर्म में नया क्या है? सबसे बड़ा चेंजेस किया गया है उन्होंने कैपिटल गेन को लेकर। अब कैपिटल गेन को उन्होंने दो भागों में बांटा है। मीन्स अगर आपका 23 जुलाई 2024 से पहले कैपिटल गेन आ रहा है तो उसका टैक्स रेट अलग होगा, और 23 जुलाई 2024 के बाद का आ रहा है तो टैक्स रेट अलग होगा। जैसे कि अगर 23 जुलाई 2024 के पहले आपने कोई इक्विटी शेयर, लिस्टेड म्यूचुअल फंड शेयर सेल किए हैं और उसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आ रहा है, मीन्स 12 महीने के अंदर लेके बेच दिया है, तो उसका टैक्स रेट पुराने के जैसे 15% रहेगा। लेकिन अगर वही आपने 23 जुलाई के बाद उसे सेल आउट किया तो उसका टैक्स रेट 20% होगा। लॉन्ग टर्म में मीन्स आपने 12 महीने से पहले परचेज किया, उसे सेल किया और 23 जुलाई से पहले हुआ है तो उसके लिए 10% रहेगा टैक्स, और अगर 23 जुलाई के बाद बेचा है मोर देन 12 मंथ्स होल्डिंग तो उसका टैक्स रेट 12.5% रहेगा। लेकिन उसमें 1,25,000 का बेनिफिट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 112A करके सेक्शन में। इसके सिवा उन्होंने दूसरा मेजर चेंज किया असेट एंड लायबिलिटी डिस्क्लोजर के अंदर। मीन्स लास्ट ईयर तक अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ रहती थी तो हमें एसेट एंड लायबिलिटी का भी डिस्क्लोजर देना होता था ITR के साथ साथ, लेकिन इस बार उसकी लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 1 करोड़ करी, जो कि बहुत ही अच्छा और मेजर स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, जिससे कि बहुत सारी कंप्लायंस कॉन्सेबिलिटी होती थी ड्यूरिंग डिस्क्लोजर के समय में। गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट अब 1 करोड़ कर दिया। मीन्स इस साल के ITR में अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ रुपीज़ है तो हमें एसेट एंड लायबिलिटी का डिस्क्लोजर गवर्नमेंट को नहीं देना है। थर्ड उन्होंने चेंज किया है कैपिटल लॉस ऑन बायबैक ऑफ शेयर। उसकी डेट उन्होंने रखी है कंडीशन 1 अक्टूबर 2024 के बाद, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारा डिविडेंड टैक्सेबल होना चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। फोर्थ उन्होंने चेंजेस किया ATC एंड 1013A करके सेक्शन में, जिसमें उन्होंने एनहांस डिस्क्लोजर एनहांस बढ़ाया है। थर्ड एंड लास्ट वन उन्होंने चेंजेस किया है वो किया है TDS डिस्ट्रक्शन वाइज डिटेल्स के अंदर। ITR 3 किन लोगों को एप्लीकेबल होता है? तो मीन्स पहले तो इंडिविजुअल एंड HUF जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम आ रही है। हाँ, जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम आ रही है उन्हीं लोगों के लिए ITR 3 एप्लीकेबल होता है, ऑडिटेड और नॉन ऑडिटेड दोनों के लिए। इसके सिवा जिसकी मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, अदर सोर्स ऑफ इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी से हुआ, हॉर्स राइडिंग से अगर कोई इनकम आ रही है, फाइनेंशियल इनकम या फाइनेंशियल असेट है आउटसाइड ऑफ इंडिया, उन लोगों के लिए ITR 3 एप्लीकेबल होता है। और मेनली फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, वो लोग स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में रहते हैं तो उनके लिए भी ITR 3 फॉर्म ही एप्लीकेबल होता है। ड्यू डेट क्या है ITR 3 फॉर्म फाइल करने की? तो लास्ट डेट है 31 जुलाई। जिन लोगों को ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, जिन लोगों को ऑडिट एप्लीकेबल होता है उन लोग के लिए ITR 3 की ड्यू डेट है वो है 30 अक्टूबर 2025। एंड जिनको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन प्राइसिंग है उन लोगों के लिए ये डेट है 30 नवंबर 2025 की डेट से पहले हमें ड्यू डेट फाइल का रिटर्न करना होगा ITR 3, और इसे विद पेनल्टी के साथ अगर हमें फाइल करना है तो इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025।